लेकिन सर शोजा के मर्डर के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। और सर ये बात तो कंफर्म्ड है कि इसमें कोई लड़का इन्वॉल्व है, वो भी विकृत मानसिकता का, जिसने डेड बॉडी के साथ रेप किया है। इनको ढूंढो इस जानवर को। जी सर। बड़े शहरों के सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा सपना देखा था जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुका रही थी मैं। मुंबई का ये सफर मेरे लिए एक दर्दनाक सफर था। भैया बस यहाँ रोक दीजिए। भैया आप यहीं रुकिएगा, मैं 10 मिनट में आती हूँ। भैया आपका फोन दीजिएगा। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, मेरे फोन की बैटरी डाउन है। थैंक यू भैया। अब भैया अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई ना, तो अभी मैंने आपके फोन में जो फोटो खींची ना, वो आप पुलिस को दिखा देना और कहना कि आपने मुझे यहीं छोड़ा और मेरी जान खतरे में है, ठीक है? ये क्या बोल रही है मैडम? क्या लफड़ा है यार? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। युवा पीढ़ी हमारे समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इस उम्र में जोश होता है, ऊर्जा होती है, लेकिन वहीं रास्ता भटकने की संभावना भी होती है। काबिल बनने के लिए खुद की इच्छा तो जरूरी है, लेकिन माँ बाप का समर्थन भी जरूरी है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों को वो समर्थन, वो साथ माँ बाप का नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की संघर्षों की है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पता है ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को रेप, फरेब और हत्या से रंग कर रख दिया। उम्मीदों से भरी हुई ये लड़की जिंदगी के अंधेरे रास्तों में कहीं खोकर रह गई। अम्मी, अम्मी, इस दुआ ने, ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक एहसास जगाया है। देखो अम्मी, अगर आज हम रुक गए ना तो हम हमेशा के लिए रुक जाएंगे। अम्मी, 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 मुझे आज़ाद कर दो। अम्मी, मुझे आज़ाद कर दो। सुजा बेटा, हम तुम्हारे अब्बू के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है तू मुंबई नहीं जाएगी। अम्मी, अम्मी, हम तो उन्हें प्यार से मनाना चाहते थे। आप क्या चाहते हैं कि हम कैसी जिंदगी जिए जैसे आपने जी है? हम किसी और मर्द के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी जाने दो ना, हमें आजाद कर दो अम्मी। ठीक है, तू जल्दी से पैकिंग कर ले, तेरे अब्बू के आने से पहले तू चली जा। शुक्रिया अम्मी। लाओ साहब, मैं पहुंचा देता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तो अपना काम कर। चलो रोशन।
डोरबेल आपने बजाई थी? नहीं तो लगता है फ्लैट की चाबी कार में छूट गई है। मैं अभी लेके आता हूँ। ये फ्लैट आपने खरीदा है? नहीं नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड ने रेंट पे लिया है। ओह, मतलब आप हमारे न्यू नेबर है? जी। अरे वाह। अच्छा, आपके हस्बैंड आते हैं तब तक आप हमारे घर में बैठ जाइए। नहीं नहीं, ठीक है। अरे प्लीज शर्माइए मत, प्लीज आइए ना, बैठिए। बाय द वे, आई एम शोजा। मैं रोशनी। प्लीज कम बैठिए। आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो 2 जंगली बिल्लियों के साथ रहती हूँ। मेरी 2 रूममेट्स, दोनों कल शूट पे थी ना, इसलिए सो रही है, वरना यहाँ इतनी शांति नहीं होती। आपकी रूममेट्स एक्ट्रेस है? नहीं, दोनों नहीं। ये कालिंदी है, वो एक्ट्रेस है, और पूर्वा असिस्टेंट डायरेक्टर है। दोनों बहुत टैलेंटेड है। और आप क्या करती हैं? मैंने MBA किया है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई जॉब भी नहीं है। एनीवे, आप अपने बारे में बताइए। फिलहाल तो शादी की है, पर पता नहीं आगे क्या कर पाऊंगी। खैर छोड़िए। अच्छा, मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ क्या? यस प्लीज कम दिस साइड। थैंक यू। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पूर्वा, ये क्या कर रही है दोनों? हाँ, अभी तो सो रही थी और अभी बाथरूम में, और वो भी एक साथ। कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। तुम मुझ ये बता, ये कौन है? रोशनी है, अपनी न्यू नेबर। तुम लोग भी ना। अम्मी, ये मामूली बात नहीं है, नाइंसाफी है अब्बू की। और अब अगर अब्बू ने एक भी बार आप पर हाथ उठाया ना, तो आप सीधा पुलिस को बताएंगी। तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे और अपने काम में दिल लगा। अम्मी, मैं आपको 2 मिनट में फोन करती हूँ। कालिंदी, बहुत हो गया तेरा। हाँ, इसी का मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चल। मैं पागल थी, जो मैं तेरा रेंट बेयर कर रही थी, और तूने मेरे पैसे चुराए। और नहीं कालिंदी, चल। अरे छोड़ मेरा। ये क्या चलता रहता है तुम दोनों का? कभी एक दूसरे से इतना प्यार करती रहती हो, कभी ऐसे चिक। अरे बहुत झेलिया प्यार से इस नशेड़ी को। सुन कालिंदी, ये तेरा लास्ट मंथ है। इसके बाद अगर रेंट पे शेयर नहीं किया ना, तो चुपचाप गाँव निकल लेना। वैसे भी तेरे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आई थी बड़ी एक्ट्रेस बनने के लिए। देख कालिंदी, पूर्वा सही कह रही है। किसी दिन तेरा ये नशा ना तुझे ले डूबेगा। तू मेरी माँ मत बन, समझी ना? रही बात उस पूर्वा की, इसको तो मैं देख लूंगी। ने मुझे चोर बोला। चल, मेरे साथ खेलेगा? चलो। ये ले, पकड़। ये पकड़ के बता। सनी, मुझे 1000 रुपए देगा? सनी। हाँ दे दूंगा, लेकिन आप मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की टिप्स दोगी? गर्लफ्रेंड? कौन है वो? ये लो आदित्य भाई, आपकी सिगरेट और बाकी पैसे रख। थैंक यू भाई। हाँ हाँ, ये लो ना भाई। तो अपने हरकतों से बात नहीं आएगा? हाँ? चल घर जा। और तू? सब वो आदित्य भाई ने बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। आइंदा से गलती की ना तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। चल जा यहाँ से।
पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए आप लोग। साइड पे रहिए, साइड पे रहिए। सर सोचा इस रूम में अकेली सोती थी। मैं और कालिंदी दूसरे रूम में सोते थे। कालिंदी कौन? मेरी रूममेट। मैं सुबह उठी तो वो कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आई तो फ्लैट का मेन डोर खुला था। शोजा ऐसे बिना कपड़ों के पड़ी थी सर। मैंने कालिंदी को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, रात में यहाँ पे क्या हो गया? इतना ब्रूटल मर्डर हुआ, पूरा सामान बिखरा पड़ा, आपने कोई आवाज नहीं सुनी? सुबह तक आराम से सोती रही। मेरे कमरे का एसी बहुत आवाज करता है सर। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि यहाँ इतना कुछ हो गया। शुजा का कोई बॉयफ्रेंड जिसका यहाँ आना जाना? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है शुजा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फैमिली कहाँ रहती है? इसके अम्मी अबू भरूच में रहते हैं। और वो कालिंदी? वो दिल्ली। सुमित, डिटेल लो इनसे। ओके सर, चलिए। अब ये रोना होना बंद कर रोशनी, और उस लड़की के बजाय ना अपना टेंशन ले, वरना हम सब नहीं सर, हमें किसी तरह के झगड़े या मारपीट की आवाज़ नहीं सुनाई थी। बल्कि सर हम तो रात को 10 बजे ही सो जाते हैं। सर हमने किसी को भी नहीं देखा। पर आप लोग उनके पड़ोसी हैं, वो जस्ट आपके फ्लोर पे रहती हैं, तो आप लोग कुछ तो जानते होंगे कि ये लड़की यहाँ पर कैसे। और हम उनके बारे में सर कुछ भी नहीं जानते। मैम बिल्डिंग में तो नाम के लिए सीसीटीवी लगा रखे हैं, फुटेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैम सीसीटीवी की मेंटेनेंस पेंडिंग है। लास्ट टाइम जब इंजीनियर आया था उसने कहा था हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी है, बदलनी पड़ेगी, मगर काम नहीं हो पाया। मैम आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और तुम कल यहीं थे ना ड्यूटी पे? कालिंदी नाम की लड़की उसके फ्लैट से गायब है। तुमने उसे बाहर जाते हुए तो देखा ही होगा। नहीं मैडम, याद नहीं है। और वैसे भी मैडम, इस बिल्डिंग में मैं अकेला ही गार्ड हूँ, दिन रात मेरी ही ड्यूटी रहती है, तो क्या पता मैं राउंड पे गया हूँगा तो चली गई होंगी वो। तू टेंशन मत ले, आज रात से मैं तेरी फ्रेंडशिप करवाने की सेटिंग पूरी कर दूंगी। हाँ? खोलो दरवाजा! खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो! शोजा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता से बगावत की, लेकिन ऐसा क्या सपना था शोजा का जो उसकी मौत के साथ अधूरा रह गया? शोजा का भरूच से लेके मुंबई तक का सफर क्या उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? वो औरत कौन थी जिसकी लाश शोजा ने उस घर में देखी थी? और शोजा की रूममेट कालिंदी कहाँ गायब थी? खैर पुलिस को पूर्वा और कालिंदी पे शक था, लेकिन इस केस के और भी ऐसे कई सारे पहलू थे जो पुलिस के सामने अभी तक आए नहीं थे। सर, शोजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शोजा का मर्डर 16 नवंबर की देर रात 12 से 2 बजे के बीच में किया गया था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि शोजा का रेप हुआ था, लेकिन सर शोजा के मर्डर के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। और सर ये बात तो कंफर्म्ड है कि इसमें कोई लड़का इन्वॉल्व है, वो भी विकृत मानसिकता का, जिसने डेड बॉडी के साथ रेप किया है। इनको ढूंढो इस जानवर को। जी सर। सनी बेटा, देख जो कर दिया सो कर दिया,
उसके बारे में ज़्यादा मत सोच। याद रखना, इसके बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, समझा? तो उस हक में जाएगा वो जिसने मेरी बेटी को। क्या शोजा ने आपसे अपने रूममेट या किसी लड़के का जिक्र किया था? या उसके साथ क्या हो रहा था उसने हमें कभी बताया नहीं। मेरी बच्ची की क्या गलती थी? मुझे पता लगा कि वो कोई जॉब ढूंढ रही थी। जॉब? नहीं साहब, उसने तो मुझे ये बताया था कि वो अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती थी। अम्मी, बिजनेस शुरू तो हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जो भी है संभल के करना, अगर पैसों की जरूरत हो ना तो बता देना। शोजा अगर वाकई खुद का बिजनेस करना चाहती थी तो जाहिर सी बात है उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी होगा। उसके बैंक की डिटेल्स निकलो, उसकी रिसेंट एक्टिविटी पता करो और क्राइम सीन पर उसका जो फ़ोन मिला था अनलॉक हुआ? सर मैंने साइबर सेल वालों के पास भेजा है, मैं पता करता हूँ। मैंने कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मर्डर वाली रात के 1 बजे तक उसका फ़ोन उसी के बिल्डिंग के एरिया में एक्टिव था और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया। लेकिन सर, हमें कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सोहेल नाम के लड़के का नंबर मिला है और सर इस सोहेल का फ़ोन भी उस रात उसी एरिया में एक्टिव था, इनफैक्ट सुबह 7 बजे तक। तो इसका मतलब उस रात उनके फ्लैट में ये सोहेल भी मौजूद था और पूर्वा ने तो हमें कुछ बताया नहीं। जी सर। और सर हमें कालिंदी और पूर्वा के रूम से जो सिगरेट के बड्स मिले थे उसमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की और सोहेल सब ड्रग्स लेते हैं। बुलाओ इस पूर्वा को। जी सर। सर मैं ड्रग्स नहीं लेती, ड्रग्स की लत तो कालिंदी को थी। मुझे लगता है कि कालिंदी ने नशे की हालत में सोचा को। शोजा का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, रेप भी हुआ। कत्ल अगर कालिंदी ने किया है तो रेप किसने किया? और हमें पता चला कि उस रात फ्लैट में तुम लोगों के साथ कोई सोहेल नाम का लड़का भी था। हाँ या नहीं? हाँ सर, हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं डर गई थी सर। सर उसे कालिंदी ने बुलाया था। मैम कालिंदी मेरी गर्लफ्रेंड जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन उस रात तो तू वहीं था ना जब शोजा का मर्डर हुआ था। कहीं तूने तो शोजा के साथ? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने शोजा को वहां देखा तक नहीं मैम। कब गया था तू वहां? 12, सवा 12 के आसपास। शोजा के रूम का दरवाजा बंद था मैम, और हम दूसरे रूम में पार्टी कर रहे थे। मैं बस अभी आई। पूर्वा, ये क्या कर रही है पूर्वा? ये वो क्या कर रही है पूर्वा? पूर्वा, सोहेल! कालिंदी मेरी फ्रेंड के साथ? कालिंदी, मैं नहीं, उल्टा ने पूर्वा ने मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं कालिंदी, मैंने कुछ नहीं किया। डोंट वरी, मैं और पूर्वा तो एक ही हैं। और उसी रात मुझे पता चला कि उनका आपस में भी रिलेशन है, और उन दोनों ने मेरे साथ। अगर उस रात वो दोनों तेरे साथ थी तो कालिंदी कहाँ गायब हो गई? और शोजा का मर्डर किसने? शोजा के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता मैम, लेकिन हाँ मैम, उस दिन कालिंदी और पूर्वा की लड़ाई हुई थी मैम। तू मुझे चोर समझती है ना? देख, मैंने तुझसे अपना बॉयफ्रेंड शेयर किया। बॉयफ्रेंड शेयर किया तो रेंट नहीं शेयर करेगी? सुन कालिंदी, अब मैं तेरा रेंट नहीं बेयर करने वाली, समझी? निकल निकल। मतलब तू मुझे घर से निकालेगी? हाँ साली एहसान फरामोश। साली किसको बोला रे? हाँ तेरे को बोला, क्या कर ले? हाँ हाँ मैं बताऊँ क्या करूँगी? चुपचाप तुझे तो मैं देख लूंगी, समझी? मैं बेकार में उन दोनों के बीच में फंस गया था। नशे से मेरा सर फट रहा था और
मैं वहीं सो गया था मैम। कालिंदी कहाँ गई थी तब? सर मुझे सचमुच नहीं पता वो कहाँ गई थी। नशे की हालत में फिर मेरी भी आंख लग गई थी और फिर सुबह शोजा सर सोहेल तो अपना पल्ला झाड़ के भाग गया और सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं पाई सर। तो शोजा के साथ सोहेल ने कुछ? सर मुझे सचमुच नहीं मालूम क्या हुआ था। सर मैंने आपसे कहा ना, कालिंदी के जाने के बाद लगभग 2 बजे तक मैं भी सो गई थी सर। तू उस रात बहुत नशे में था। नशे में जो तूने पूर्वा और कालिंदी के साथ किया वही करने तो शोजा के बेडरूम में गया। शोजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शोजा ने तेरा प्रोटेस्ट किया तो तूने उसका मर्डर कर दिया और फिर उसकी डेड बॉडी। मैंने कुछ नहीं किया मैम, मेरा यकीन कीजिए कुछ नहीं किया मैंने। मैम मुझे तो लगता है कि पूर्वा और कालिंदी मिलके मुझे फंसाना चाहती है। शायद इन्होंने कोई प्लान बनाया था और इसलिए मुझे वहां बुलाया था मैम। वो तो हम पता लगा लेंगे। और इंतजार करने का वक्त नहीं मेरे पास, जल्दी बंदोबस्त करो, वो भी 2 दिन के अंदर। रखता हूं। अब क्या बंदोबस्त कर रहे हो तुम? ये तुम ताने देकर ना मेरे से बात मत किया करो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ना हमारे लिए कर रहा हूं। शोजा का फोन अनलॉक हो गया है। मर्डर वाली रात 12 बजे के आसपास शोजा ने 100 नंबर पे भी डायल किया था, लेकिन सर कॉल मिलाते ही तुरंत उसने कॉल काट दिया। तो मतलब वो किसी मुसीबत में थी। उसने 100 नंबर डायल किया 12 बजे के करीब। तो उस दौरान उस फ्लैट में उसकी दोनों रूममेट के अलावा सोहेल भी मौजूद था। तो क्या शोजा को इन तीनों से कोई खतरा महसूस हो रहा था या वजह कुछ और है? और सर शोजा के मोबाइल में आदित्य नाम के लड़के के 5 मिस कॉल शो कर रहे हैं जो मर्डर वाली रात 11:30 से 12 बजे के बीच में किए गए थे। कौन है आदित्य? सर सोसाइटी के सेक्रेटरी वाइकर का बेटा है। शोजा के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। मिलते हैं सर आदित्य से। सर ये टैक्सी ड्राइवर है, आपसे शोजा के बारे में कुछ बात करना चाहता है। जी कहिए। सर आज सुबह ही मैंने इन मैडम के मर्डर की खबर अखबार में पढ़ी। कुछ रोज़ पहले इन्होंने मेरी टैक्सी पकड़ी थी साहब। मैंने इन्हें ठाकुर चौल के पास छोड़ा था। अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई ना तो अभी मैंने आपके फ़ोन में जो फ़ोटो खींची ना वो आप पुलिस को दिखा देना और कहना कि आपने मुझे यहीं छोड़ा और मेरी जान खतरे में। मैं बहुत घबरा गया था साहब, कहीं किसी लफड़े में ना फंस जाऊं। लेकिन ये मैडम कुछ देर बाद ही वापस आ गई। भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं, आप सवाल मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज़। उसके बाद मैंने इन्हें SG रोड पर छोड़ा था साहब। फिर इन्होंने मेरे फ़ोन से अपनी फ़ोटो डिलीट की और बोला। भैया जो भी हुआ उससे भूल जाइएगा। हाँ कब की बात है? 16 नवंबर। तो ठाकुर चाल में वो कहाँ गई थी जहाँ जाने से उसे लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है? चौल में कहाँ गई वो तो नहीं पता साहब, मैंने इन्हें रोड पर छोड़ा था। रेणुका इन्हें साथ लेकर जाओ, इन्हें वो जगह दिखाई। चलिए। मैडम यहाँ यहीं पे उस दिन मैडम ने गाड़ी रुकवाई थी और वो आगे उस गली में जाके मुड़ गई थी। सर आप गलत समझ रहे हैं। शोजा और मैं एक ही सोसाइटी में रहते थे, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। सर हम अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, इसलिए मैं उसे फ़ोन करता था। सर लेकिन मर्डर वाली रात वो काफ़ी परेशान थी। हाय शोजा। हाय। क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हो? नहीं वो तबीयत ठीक नहीं है। सर मैंने बस तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था उसको। तो तुम कह रहे हो कि तुम और शोजा अच्छे दोस्त थे इसलिए तुम उसे कॉल करते थे? हाँ सर। तो उसने तो तुम्हारा कॉल कभी रिसीव ही नहीं किया, एक बार भी नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम उसे परेशान करते हो, आते जाते तंग करते होगे, बार बार कॉल करते होगे। उस रात भी कई कॉल की, उसने कॉल उठाई नहीं, तुम सीधा पहुंच गए उसके फ्लैट पर और फिर उस... नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम और शोजा अगर अच्छे फ्रेंड्स थे तो उसके साथ जो कालिंदी रहती थी उसे भी जानते होगे। कालिंदी का बोलो, चुप क्यों हो गए? जानते हो कालिंदी का? क्योंकि अगर तुम... सर ये कुछ नहीं जानता है, आप बेवजह शक कर रहे हैं। ये उस रात घर पे ही था। हाँ रेणुका। सर मैंने पता किया, शोजा का ठाकुर चौल में शबनम नाम की औरत के यहाँ पे आना जाना था और सर ये शबनम का भी मर्डर हो गया है। What?
शबनम का मर्डर शोजा के मर्डर के तकरीबन 8-10 घंटे पहले हुआ था, शबनम के ही घर में। और सर शबनम के मर्डर के बाद से ही वहाँ की लोकल पुलिस शोजा की तलाश में थी। सर शोजा की एक पड़ोसी ने तो उसका स्केच भी बनवाया था। तुम शबनम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, मैं भी वहीं पहुंचा हूँ। रोशनी जल्दी करो, हमें आज रात को निकलना होगा। साहब वो लड़की आए दिन आकर शबनम से झगड़ा कर जाती थी। कैसा झगड़ा? तू फिर आ गई? आज तो मैं तेरे बेटे से मिलकर ही जाऊंगी। नहीं क्या? कितनी बार बोला तुझे? मेरी शादी तक नहीं तो बेटा कहाँ से आएगा? चल निकल और आना मत कभी। भाभी जी, भाभी जी, ये जो लड़का है यही रहता है ना? यही है ना इसकी माँ? पता नहीं साहब उस लड़की को क्या गलतफहमी थी, लेकिन शबनम की शादी सचमुच में नहीं हुई तो बेटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। किस लड़के की तस्वीर दिखा रही थी वो आपको? पता नहीं साहब, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। नहीं, हम नहीं जानते ये औरत कौन है। मैं इस औरत का नाम नहीं जानती, लेकिन शोजा ने इसे किसी टीवी सीरियल में देखा था और इसका फोटो क्लिक कर लिया था। उसके बाद वो मुझसे और कालिंदी से इसके बारे में पूछ रही थी। अपूर्वा, कालिंदी, ये जरा देखना, तुम दोनों जानती हो क्या इस औरत के बारे में? ये कोई नॉन आर्टिस्ट नहीं है, भीड़ में खड़ी है, शायद कोई जूनियर आर्टिस्ट होगी। तुम पता कर सकती हो इसके बारे में? सर कालिंदी ने शोजा से बोला भी था कि वो इस औरत के बारे में पता करके उसे बताएगी। पर शोजा का तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, फिर वो इस औरत के बारे में क्यों पता कर रही थी? सर इस बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। सर शोजा के फ़ोन में हमें इस लड़की की फ़ोटो मिली है और सर मैंने शबनम के पड़ोसियों से कंफर्म किया है, ये वही लड़का है जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। कौन है लड़का? कुछ पता चला? नहीं सर, शोजा की फैमिली भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही पूर्वा ने इसे आइडेंटिफाई किया है। लेकिन सर शोजा के 2 महीने पुराने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में हमें एक फेक आईडी नंबर मिला है। 2 महीने पहले तक तो इस नंबर से शोजा की बातें होती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद है। इस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि शोजा को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था और उस दिन वो शबनम से मिलने गई। तो क्या उसे शबनम से खतरा महसूस हो रहा था या फिर इस लड़के से जिसके बारे में पता कर रही थी? सर शोजा के फ़ोन से दिलीप जनार्दन नाम के एक पॉलिटिशियन को भी कॉल हो रहे थे और टैक्सी ड्राइवर ने भी हमें बताया कि शबनम के बाद उसने शोजा को एसडी रोड पे छोड़ा था, जहाँ पे पास ही दिलीप जनार्दन का घर भी है। तो क्या उस दिन शोजा शबनम से मिलने के बाद इस पॉलिटिशियन दिलीप जनार्दन से मिलने गई थी? ठीक है, हम आपके गांव के पानी की समस्या दूर कर देंगे। इंस्पेक्टर आदिल खान का फ़ोन है, वो कह रहा है किसी सोजा के रेप और मर्डर के केस के बारे में आपसे पूछताछ करते हैं, आपसे मिलने का वक्त मांग रहा है। उसको कह दो हमारी मीटिंग में बिजी। जाओ। जी। अभी नहीं मिल सकते तो कब मिल सकते हैं? ओके। ये जनार्दन तो मिलने से मना कर रहा है, वाकई मसरूफ़ है या मैं अवॉइड कर रहा है? पता करो शोजा इस जनार्दन को कैसे जानती थी और शोजा के बैंक अकाउंट डिटेल्स का क्या हुआ? सर शोजा का बैंक अकाउंट NKSP बैंक में था, उसकी बैंक स्टेटमेंट हमें मिल गई है, हम चेक कर रहे हैं। शोजा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है वहाँ से उस लड़के की कुछ लीड मिले जिसे वो शबनम को बेटा मान रही थी। जी सर। मैं कम इन सर? सर मलवानी पुलिस से कालिंदी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर 16 नवंबर की रात को कालिंदी एक रेव पार्टी में ड्रग्स लेती हुई अरेस्ट हुई थी। सर अभी तक वो जेल में है। क्या शोजा का मर्डर हो गया है? ड्रामा तो ऐसे करे जैसे तुम्हें सुनकर बड़ा दुख हुआ, जबकि तुम्हारी रूममेट पूर्वा और सोहेल को यही लग रहा है कि तुमने शोजा को मारा इसलिए तुम भाग गए। नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं तो उस रात गुस्से में घर से निकल गई थी और जब मैं निकली तो मैंने देखा शोजा अपने रूम पर ही थी। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, वो एक पार्टी में था, उसने मुझे वहाँ बुलाया और मैं वहाँ चली गई, लेकिन सर वहाँ रेड पड़ गई। उसके बाद उस लड़के को जानती हो? नहीं सर। ऐसे? हेलो गुड्डू, जिस औरत के चेहरे पर सर्कल है ना, उसका पता करना है कि कौन है वो। मैं पता करके बताता हूँ। सर गुड्डू जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है। शोजा के कहने पर मैंने गुड्डू से उस औरत का नाम और नंबर निकलवाया था और इस बारे में मैंने शोजा को सब बता दिया था।
जिस दिन जूनियर आर्टिस्ट शबनम का कत्ल हुआ, शुजा भी उसके घर पर गई थी। वहाँ से रात को लौटने के बाद जब वो घर पर आई, तुम्हारी उससे कुछ बात हुई थी या तुमने कुछ ऐसा देखा या नोटिस किया जो तुम्हें अजीब लगा? सर उसके आने के बाद हमारी ज़्यादा बात तो नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन पहले मैंने शोजा को हमारी नेबर के घर में देखा था। वो कुछ दिन पहले ही आई थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा सर, लेकिन वो रोशनी शोजा से रोते रोते कुछ बोल रही थी। हाँ बोलो। सर शोजा के बाजू वाले फ्लैट में जो मियाँ बीवी रहते थे, उनके घर पे तो कई दिनों से ताला लगा हुआ है सर। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए? मालूम नहीं सर, वो लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पर रहने आए थे। और वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर गुड्डू, उसको बुलवाया? नहीं सर, मैंने उसे फ़ोन किया था, वो आउटडोर शूट पे 2 दिन बाद मुंबई आएगा। सर, मैंने शोजा की बैंक स्टेटमेंट्स चेक की। 3 महीने पहले तक लगातार हर महीने शोजा के अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर हो रहे थे। और ये ट्रांसफर कौन कर रहा था? सर, अकाउंट नितिन दीक्षित का है। शोजा के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी हमें इसका नंबर मिला है। पता लगा इस नितिन दीक्षित का शोजा से क्या कनेक्शन था? जी सर। और सर, और एक बात, हमें शोजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। लेकिन सर, शोजा की सोशल मीडिया अकाउंट में हमें ये सनी नाम के लड़के का प्रोफाइल मिला है, जो शोजा की हर फोटो, हर वीडियो पे लाइक और कमेंट करता था। लेकिन सर, गौर करने वाली बात यह है कि शोजा के मर्डर के तुरंत बाद इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अरे सनी तो यहाँ? हाँ, वो आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करने आया था। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? दोस्त को रेड नहीं येलो फ्लावर देते हैं। लेकिन मुझे तो रेड फ्लावर्स पसंद है, और आप भी। सनी 124 सोशल मीडिया पर ये आपका प्रोफाइल है, डिलीट क्यों किया? क्यों, क्या हुआ सर? मोबाइल कहाँ आपका? पापा के पास। उन्होंने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट किया और फ़ोन रख लिया। ये फ़ोन की सारी मीडिया फाइल डिलीट क्यों की आपने? और क्या करता सर, उस लड़की का मर्डर हो गया था और ये सनी उस लड़की के साथ। सनी उस लड़की के साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे। ऐसा कुछ नहीं था तो सब कुछ डिलीट क्यों किया आपने? और आपका बेटा सनी शुजा को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था, उसकी पोस्ट पर लाइक करता था, कमेंट करता था। वो वही करता था कि उसकी आईडी यूज़ करके ये सब आप कर रहे हैं? क्योंकि इस आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ सर, लेकिन मेरा नंबर सनी यूज़ कर रहा था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उसे फ़ोन देके। सर, सारा दिन सनी उन लड़कियों में घुसा रहता था। सर, मैं कह रहा हूँ उन लड़कियों ने बिगाड़ा मेरे बेटे को। तो उसी का बदला लिया शोजा से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस फ़ोन का डाटा रिट्रीव करवाओ, तहकीकात के बाद फ़ोन आपको वापस मिल जाएगा। और एक बात, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। सर, इंस्पेक्टर ने दोबारा कॉल किया था, वो आपसे मिलना चाहता है। ये बैंक अकाउंट आपका? हाँ सर। आपके इस अकाउंट से शोजा के अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे थे, क्यों? सर एक्चुअली शोजा और मैंने साथ में एमबीए किया है और हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे। कैसा बिजनेस? नितिन, तुम भदोई के रहने वाले हो और तुम्हें पता है कि भदोई में जो हैंडलूम दरी बनती है वो काफ़ी कंट्री में एक्सपोर्ट होती है। आई नो शोजा, लेकिन एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। माना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम ट्रेडिंग से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। सर, हमने कुछ टाइम तक साथ में काम किया, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी सर। उसके बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो आप और शोजा दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे? हाँ सर। जाहिर सी बात है, आप और शोजा दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते होंगे। तो शोजा का मर्डर हो गया तब भी आप चुपचाप बैठे रहे? सर, मैं कंपनी के काम से दिल्ली गया हुआ था और काफ़ी टाइम से शोजा और मैं टच में भी नहीं थे सर। लेकिन सर, मुझे बहुत दुख हुआ, शोजा के साथ इतना सब कुछ हो गया। तो शोजा के साथ ये सब किसने किया होगा? किसी पर शक? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। कैसे जानते हैं? नहीं सर। तो इस लड़के को? सर, इस लड़के को मैंने शोजा के साथ एक बार देखा है सर। अच्छा राहुल, मैं चलती हूँ। बाय। सर, शोजा ने मुझे इस लड़के के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था।
सर मुझे बस इतना पता है कि इस लड़के का नाम राहुल है। क्या लगता है आपको इस राहुल का शोजा के साथ अफेयर था? शायद। क्या देख रहे थे जो छुपा दिया? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, इधर दो। छोड़िए छोड़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें प्यार करती थी सोजा से, मैं भी उसके बगैर बड़ी कमी महसूस करता हूँ। हमेशा उसको कोसते रहते थे, आज उसकी कमी महसूस हो रही है आपको? सब नौटंकी है आपकी ये। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ये फोटो किसी को सुपारी देने के लिए तो नहीं भेजी थी आपने? आई एम रीचिंग, थैंक यू। सर रोशनी और जयंत दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाली है मैंने। सर रोशनी और जयंत दोनों पति पत्नी नहीं है। रोशनी एक एस्कॉर्ट है और जयंत उसका पिम्प। क्या शोजा को इन दोनों की सच्चाई का पता चल गया था और इन दोनों ने शोजा को? पॉलिटिशियन जनार्दन ने मिलने का वक्त दिया। चलो किसी भी तरह से पता लगाओ ये दोनों इस वक्त कहाँ गायब। ओके सर। मैं सोजा को पर्सनली नहीं जानता हूँ। हाँ, वो मेरे पीए को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट के लिए बार बार बोल रही थी, किसी सोशल वर्क के लिए मिलना चाहती थी। लेकिन जब मैं उसे मिला तो वो अजीब बातें कर रही थी। सोशल वर्क तो आपका भांजा करता है, चूना लगाया उसने मुझे। कहीं आप भी तो उसके फ्रॉड में शामिल नहीं है? ए, क्या बकवास कर रही तुम? बकवास? अब आप ये भी कहेंगे ना कि राहुल जनार्दन आपका भांजा है ही नहीं? कौन राहुल जनार्दन? ये राहुल जनार्दन। मेरा कोई भांजा नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इस लड़के की तस्वीर दिखाई थी? हाँ, ये लड़का था, लेकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ। हो सकता है शोजा को कोई गलतफहमी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और जिस हकीकत की मैं पड़ताल कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मुझे आपके खिलाफ कुछ ना मिले। गुड्डू? जी मैडम। जिस शबनम की तूने हमें डिटेल्स दी थी, उसको ये शोजा तो राहुल की माँ समझ रही थी। जानता है इसको? जी मैडम, ये तो राहुल सामंत है, ये भी एक जूनियर आर्टिस्ट है। कहाँ रहता है ये राहुल? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस चीट किया था शोजा को। क्या चीट किया था? जूनियर आर्टिस्ट मेरा पार्ट टाइम जॉब है। वैसे मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता हूँ। एक रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था, वहाँ मैंने शोजा को देखा। वो यूनिवर्सिटी का कैंटीन का टेंडर डालने के लिए इंक्वायरी कर रही थी। मेरी उससे वहीं बातचीत हुई। मैंने उसे झांसा दिया कि मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ और उसे सारा प्रोसीजर समझा दूंगा, लेकिन टेंडर डालते ही पास नहीं होता। आई नो, पर मुझे ये चांस लेना है। यू नो, इस काम में काफी मार्जिन है और मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तुमने दिलीप जनार्दन का नाम सुना है? दिलीप जनार्दन, वो पॉलिटिशियन? हाँ, और मेरा पूरा नाम क्या है? राहुल जनार्दन। वो कुछ लगते हैं तुम्हारे? मेरे सगे मामा है वो। तुम्हारा टेंडर पास कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसको मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने शबनम को पैसों का लालच दिया और उसको अपनी माँ और दिलीप जनार्दन की बहन बना के शोजा से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वो मेरे झांसे में आ गई और मैंने उसको 5 लाख का चूना लगाया और मैं गायब हो गया। फिर पता नहीं उसे शबनम का कैसे पता चल गया। और तू डर गया कहीं शबनम तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए पहले तुमने शबनम को और फिर शोजा को। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। लगाओ पता। नहीं सर, सर मेरी बात का यकीन। सर, सनी के फोन से डेटा रिट्राइव हो गया है। उसके फोन से शोजा की कई फोटोज मिली है और कालिंदी और पूर्वा का भी कहना है कि सनी एक तरफा प्यार करता था शोजा से। ये दोनों लड़कियां कहीं हमारा ध्यान सनी पे लगा के अपना और सोहेल का किया तो नहीं छुपा रही? सर माना सनी छोटा है लेकिन है बहुत गुस्सैल। हाँ सुमित। सर खबरी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि जयंत धुले का रहने वाला है। सर मैं सब कुछ आपको सच बताता हूँ। सर मैं वहाँ से इसलिए भागा था कि ताकि आपको मेरे धंधे के बारे में पता ना लग जाए, लेकिन सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। शोजा का तुम्हारे घर पे भी आना जाना था और मर्डर वाले दिन भी तुम शोजा से मिली थी। हाँ मैम, शोजा बहुत ही नेक दिल लड़की थी, उसकी बातों में बहुत अपनापन था। जयंत ने मुझे धोखा देकर ज़बरदस्ती इस धंधे में डाल दिया। मैंने उस दिन शोजा को सब कुछ बताया था। उसने मुझसे कहा था वो इस सब से बाहर निकलने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसी रात उसका मर्डर हो गया।
तो क्या जयंत ने उसका मर्डर किया था? उस रात 12 से 3 के बीच मैंने अपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातें की थी और वो सब सर मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अगर आप सर चाहो तो देख सकते हो कि मैं उस रात में अपने फ्लैट पे ही था सर। शोजा रेप और मर्डर केस के जितने सस्पेक्ट्स पुलिस के रडार में थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी थी, उनके खिलाफ सबूत जुटा रही थी। लेकिन क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी या ऐसा कुछ था जो अभी तक उनकी नजर में आया ही नहीं था? सर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से तो उस रात जयंत वाकई अपने फ्लैट में था। रिवाइंड करना एक बार और करो। ये पीछे किसी मोटरसाइकिल की आवाज है। आई थिंक ये क्रूजर की आवाज है। करेक्ट। और ये क्रूजर बिल्डिंग में दाखिल हुई 2 बजे और इसी दौरान शोजा का मर्डर हुआ। पता लगाओ उस बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग के आसपास किस किस के पास ये बाइक है और आसपास के सीसीटीवी चेक करो। जी सर। सर ये देखिए, शोजा जिस बिल्डिंग में रहती थी उसके बाजू वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी में रात के 2 बजे एक क्रूज़र आके रुकती है, लेकिन अब ये क्रूज़र वहाँ पे नहीं है। सर मैंने चेक किया, ये क्रूज़र आशीष सिंह नाम के आदमी की है, लेकिन सर ये क्रूज़र 16 नवंबर की सुबह चोरी हो गई थी मलाड से। मतलब ठीक उसी दिन जिस दिन शोजा का मर्डर हुआ। सर हो सकता है कि ये वही आदमी हो जिसने ये बाइक चोरी की हो। बाइक जो भी चला रहा है उसका चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, इतनी लंगड़ा के चल रहा है। पता लगाओ ये कौन। जी सर। मैंने ऐसे अंकल को देखा है जो ऐसे ही आगे चल रहे थे। इस के चलने वाले आदमी को मैंने कई बार शोजादी के पीछे जाते देखा था। तुम इस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? सर ये भोला नाम का चोर है, ये हिस्ट्री शीटर है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है। हिस्ट्री शीटर है तो जेल रिकॉर्ड में इसकी हिस्ट्री जरूर होगी। वहां से इसका एड्रेस निकलो और उठाओ इसे। जी सर। साहब बहुत सुंदर थी वो, उसको देखते ही दिल दे बैठा था मैं। रोज उसके पीछे जाता, सोचता आई लव यू बोल दूंगा, लेकिन बोल ही नहीं पाया। एक दिन उसके पीछे जाते हुए मैंने देखा वो किसी औरत के घर जाती थी। वो बहुत परेशान थी उस औरत से, इसीलिए मैंने उस औरत को खत्म कर डाला। सोचा अब तो वो मुझसे बहुत खुश हो जाएगी। ये गुड न्यूज़ देने में उसके घर चला गया। मार दियो तेरे दुश्मन को। कौन है तुम? तुम्हारा लवर। आई लव यू। इस वहशी हैवान को इंसान बनाओ जरा। हम कई बार अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर उस दिशा में चलने लगते हैं। एक तरह से हम एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन जानते हैं, कई बार एकाग्र होने के बाद हम अपने आसपास की गतिविधियों को नहीं देख पाते और फिर आप जानते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राहुल और शबनम के फरेब का शिकार होने के बाद भी शोजा ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। उसने ये बात अपने अब्बू को नहीं बताई क्योंकि उसे लगा अब्बू इसे उसकी नाकामी समझेंगे, और अगर वो अपनी अम्मी को बताती तो अम्मी उसकी सुरक्षा के लिए उसे सतर्क होने को कहती। शोजा का जहन इस लड़ाई में इस कदर उलझा हुआ था कि वो भोला जैसे स्टॉकर को पहचान ही नहीं पाई। उसने अपनी जान गंवा दी। हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर लड़ाई में खुद को हीरो समझ के अकेले लड़ने की कोशिश ना करें। अपने से बड़ों से बातें शेयर करें, क्योंकि कई बार बड़ों का अनुभव हमें ऐसे खतरों से बचा सकता है।
हर लड़की अरमानों की ऊंची उड़ान भरे और उसे अपनों का साथ मिले। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।